हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जो हम लोग सामान्य ज्ञान का 500 क्वेश्चन का जो सीरीज लेकर चल रहे हैं उसका 5वां सेशन है। 200 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितने क्वेश्चंस कवर करते हैं आज। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम एसएससी, बैंक्स, रेलवे, एनटीपीसी रेलवे के लिए खासकर, जिसमें साइंस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रेलवे कैरी करता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन है। अल्फ़ा कण होते हैं धन आवेशित, गामा किरणें होती हैं उदासीन। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है, रेडियो आयोडीन का। परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं यूरेनियम 235 को। CaCO3 CaO प्लस CO2 है एक अवघटनीय अभिक्रिया। H2S प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl प्लस S क्रिया में Cl2 का अपचयन हुआ है। पीतल धातुओं का मिश्रण है कॉपर प्लस जिंक। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में प्रयुक्त गैसें हैं हाइड्रोक्लोरीन। धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है सिल्वर नाइट्रेट से। परमाणु भट्ठी में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है पारा। राजस्थान में कोयले की कौन सी किस्म अधिक पाई जाती है? तो लिग्नाइट, भूरा कोयला। अस्थियों में पाया जाने वाला फास्फोरस यौगिक है कैल्शियम फास्फेट का। धातु जो शीघ्रता से वाष्पित की जाती है पारा कहलाती है। बरसाती बनाने में जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है पॉलीविनाइल क्लोराइड। कृत्रिम रेशा है नायलॉन। जापान के नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बम में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्रयुक्त हुआ था? यूरेनियम। रंगीन गैस है यूरेनियम। ये जो है जापान के नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बम में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्रयुक्त हुआ था? यूरेनियम है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगीन गैस है क्लोरीन। सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें हैं गामा। जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा, जिंक और निकल का। पीतल किन किन धातुओं की मिश्रण होता है? मिश्र धातु है। पीतल किन किन धातुओं की मिश्र धातु है या मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कांसा जो ब्रॉन्ज होता है, कांसा किन धातुओं की मिश्र धातु है? तांबा और टिन। टाँका लगाने में प्रयुक्त मिश्र धातु किन दो धातुओं से बनी होती हैं? टिन व सीसा। स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयुक्त धातुएं हैं क्रोमियम, लोहा व निकल। कांच के निर्माण में प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है सिलिका। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक एसिड। द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG में प्रमुख रूप से गैस होती है मीथेन। LNG का फुल फॉर्म होगा लिक्विड नेचुरल गैस। गोबर गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। गन मेटल में कौन सी धातुएं मिश्रित की जाती हैं? तांबा, टिन और जिंक। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है? बिटुमिनस। सबसे हल्का धातु तत्व है लिथियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे जो भारी तत्व होता है वो ओस्मियम होता है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त खनिज है क्वार्टस। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? नाइक्रोम की। सर्वाधिक तत्व है कार्बन। भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ है ग्रेफाइट। विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली गैस है आर्गन। कठोर जल में कपड़े धोने हेतु उपयुक्त पदार्थ है अपमार्जक। प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है लेटेक्स से। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। स्टोरेज बैटरियों में प्रयुक्त धातु है सीसा। और लोहा धातु है एल्यूमिनियम। में क्वेश्चन कुछ एरर लग रहा है इस क्वेश्चंस में। सर्वाधिक विषैली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम होते हैं प्रोटीन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। रेडियो एक्टिविटी का खोज करता है हेनरी बैकरल। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इक्वल टू mc² का सूत्र दिया था आइंस्टीन ने। अक्रिय गैसों में से वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है आर्गन। हीरा एक शुद्ध कार्बन है या होता है कुचालक।
कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना होता है? हीरा। टार्च में प्रयुक्त किए जाने वाला सेल है शुष्क सेल। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने हेतु उन पर लेपन किया जाता है जिंक क्लोराइड का। सामान्य ट्यूबलाइट में गैस होती है आर्गन के साथ पारे की वाष्प। पारे का किस धातु के पात्र में रखा जाता है? पारे को लोहा, लोहे की धातु के पात्र में पारे को रखा जाता है। विद्युत हीटर या विद्युत प्रेस आदि को कुंडली किस धातु की बनी होती है? नाइक्रोम की। बच्चों के गुब्बारे फुलाने हेतु प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। शराब में उपस्थित होता है एथिल एल्कोहल। तंबाकू में पाया जाने वाला विषैला रसायन है निकोटीन। कांच के निर्माण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदार्थ है SiO2। दूध के खट्टे होने का कारण है लैक्टिक अम्ल का बनना। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? जिप्सम से। मनुष्य की समान ऊंचाई होती है 1750 मिलीमीटर। एसआई पद्धति में ताप का मात्रक है केल्विन। वेग में परिवर्तन की दर है त्वरण। संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। वैकेलाइट है एक प्लास्टिक। एंटीपायरेटिक दवाएं प्रयोग में लेते हैं बुखार कम करने हेतु। एसआई पद्धति में बल का मात्रक है, थोड़ा मिसप्रिंट है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक है न्यूटन। कौन सी अदिश राशि है? आयतन। सदिश राशि है बल। ऊर्जा का मात्रक है वाट सेकंड। यदि बल एफ व विस्थापन एस में 60 डिग्री का कोण है तो कार्य का मान होगा 1/2F/s, क्योंकि cos 60 का मान 1 होता है इसलिए cos, क्योंकि होता है F/S/cos थीटा। 274 नंबर क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति 20 किलोग्राम पानी सहित भरी बाल्टी को 30 मीटर गहरे कुएं से 5 मिनट में खींचता है तो व्यक्ति की चाल होगी। ये आंसर थोड़ा मिसप्रिंट है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मात्रक दाब का है? न्यूटन। शक्ति का मात्रक है वाट। कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। किसी जलाशय का बांध अधिकतम दाब अनुपात करता है पारा। समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके कारण तल पर दाब अधिकतम होता है? पारा के कारण। पानी का घनत्व सबसे अधिक जिस ताप पर होता है वह तापक्रम है 4 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोमीटर के नीचे का भाग भारी बनाते हैं ताकि वह द्रवों में ऊर्ध्वाधर अवस्था में तैरता रहे। पॉज मात्रक है श्यानता गुणांक का। एक लोहे का ब्लेड पानी पर तैरता है पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। प्रकाश की अधिकतम गति भिन्न माध्यम में है निर्वात गति। प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम में है? भिन्न लिखा है, ये क्वेश्चन होगा। प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम में होता है? तो निर्वात में। जलवाष्प में संचित ऊर्जा होती है गुप्त ऊष्मा। 10 ग्राम गर्म पानी को 40 ग्राम ठंडे पानी में के साथ मिलाने पर अंतिम ताप 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। गर्म पानी का ताप होगा 60 डिग्री सेल्सियस। बर्फ़ के पिघलने के दौरान वह ऊष्मा ग्रहण करती है परंतु ताप निम्न रहता है। सबसे अधिक ठंड पड़ती है हिमपात के ठीक बाद। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप से संचारित होता है? हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। इंद्रधनुष बनना एक उदाहरण है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम और अधिकतम दूरी है 25 सेमी अनंत दूरी तक। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, एक 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत से किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक का प्रतिरोध होगा 50 ओम। इक्वलिटी IR से सॉल्व हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को क्या कहते हैं? रॉन्ग आंसर है इसमें का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैलेक्सी के आकार को व्यक्त करने में सबसे अधिक उपयुक्त मात्रक है प्रकाश वर्ष। व्यक्त करने में जो सबसे उपयुक्त मात्रक है, खगोलीय दूरी को वैसे प्रकाश वर्ष से ही मेजर करते हैं। त्वरण होता है वेग और समय। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल द्रव्यमान गुणित त्वरण पूरा वेब में जो होता है। द्रव का दाब निर्भर करता है द्रव के स्तंभ की ऊंचाई पर। यदि बैरोमीटर में पारे के स्थान पर पानी का मिलाया जाए तो बैरोमीटर की नली की लंबाई कम से कम होनी चाहिए 34 मीटर। बराबर मात्रा में लिए गए द्रवों में किसकी ऊष्माधारिता अधिक होगी? मिट्टी का तेल। सेक करने में कि रबड़ की बोतलों में पानी की प्रयुक्त करते हैं क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है।
ऊष्मा के आंतरिक तुल्यांक का मात्रक है जूल प्रति कैलोरी। श्यानता गुणांक का व्यवहारिक मात्रक है प्लांक होगा एग्जैक्टली जहाँ तक प्लांक। मोटर ड्राइवर की सीट के पास लगा दर्पण होता है उत्तल। प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकता। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एक सेल खुले परिपथ में है, उसके टर्मिनल वोल्टता का मान होगा विद्युत वाहक बल के बराबर। आज का क्वेश्चन सेशंस यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगले क्वेश्चंस में, अगले सेशंस में कुछ इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।